ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है वो, तो तुझे पूछे तू क्यों घूम रहा है, कहता है मुझे भी लगा रहा है। और बाई चांस इनका बैलेंस अगर V1 स्पेशल दे दें V2 स्पेशल दे दें, स्पेशल क्या देने बात करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन्हें अगर स्टेबल ऑर्बिट्स में रहना है और अबाउट सेंटर ऑफ, तो स्टेबल मतलब ऐसे चलना हमेशा, अगर तो इन्हें हमेशा आमने सामने होना पड़ेगा। क्या मतलब, अगर घूमता घुमाता M1 यहां पहुंच गया तो M2 को उसके सामने होना है। सामने मतलब थ्रू सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि सर्कल सेंटर की तरफ बन रहा है, तो रेडियस उधर को है, ताकि उसको हमेशा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो कहां से गुजरे, सेंटर से, बिकॉज दोनों ही पार्टिकल सर्कल में चल रहे हैं किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्यों? अगर जितनी देर में ये एंगल ट्रेवर्स किया इसने उतनी देर में ये एंगल ट्रेवर्स होगा, ये दोनों सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अ बाइनरी स्टार सिस्टम, जो कोलैप्स ना कर जाए कल को, या दूर ना चला जाए, एक ही स्टेबल ऑर्बिट्स में, अपने अपने ऑर्बिट्स में, नो डाउट अलग अलग है, दे शुड हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम। देखो सेम लीनियर वेलोसिटी ना, rather they are, because उनके रेडियस डिफरेंट है, तो v और वो भी डिफरेंट होगी। एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, ऑब्वियस है यार, जितनी देर में वो घूमेगा, घूम के आएगा उतनी देर में वो आएगा। लिखो 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 लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी है मैंने कि सेम होनी चाहिए, v1 अपॉन r1 इज इक्वल टू v2 अपॉन r2। ये मैंने एक एडिशनल वैसे लिख दिया, मेरे दिल में आ गया मेरे। टाइम पीरियड भी क्या होना चाहिए, सेम। ओके, अब अभी देखो, उसने हमें डी दिया था ना कि r1 r2 कभी नहीं दिए थे। मैं आपको बता दूं प्राइमरी वेरिएबल्स कौन कौन से, प्राइमरी वेरिएबल्स m1 m2 एंड d। ओमेगा अब देखते हैं, सेकेंडरी आता प्राइमरी आता कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन m1 m2 d है और घुमा दिया इनको। तो यहां पे r1 किसी को याद हो, दूसरे का मास, अब आप में से कहीं को नहीं याद आ रहा होगा भाई, मैं फिर वेट नहीं कर सकता ना, सेंटर ऑफ मास में था, दो थे, तो अगर जिससे डिस्टेंस लेना हो दूसरे का मास। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, ये वो आर्टिकल है वही वाला, कौन सा, यस, जिसमें हर स्टेप को हमने एंजॉय करना है, जिसमें हमने वेट नहीं करनी कब ये खत्म होगा तो कब हम सांस लेंगे, ना ना, हर स्टेप पे सांस लो, लो लंबी सांस लो। चलो R2 लिखो, m1, इसलिए भागना नहीं है इधर उधर कि पता नहीं क्या, ये हर चीज को एंजॉय करो, हेलो हाय हाय हाय, राइट। इन दोनों से याद आया आपको क्या, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ठीक है, बोटा कुछ तो करें। और इक्वेशंस लिखते जाते हैं, और कौन सी इक्वेशन लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लिखे, सर्कुलर मोशन की लिखते हैं, किसके, कौन है सर्कल में, m1 m2 भी है, m2 भी है, दो दो से बात करेंगे तो मरेंगे ना, किसी एक को पकड़ो पहले। m1 तू क्या कर रहा है, कहता मैं सर्कल में घूम रहा हूं, कितने कितने रेडियस से सर्कल में, r1 के रेडियस में, अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब तुझे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा होगा, हाँ हाँ, दूसरे की ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स हम फिर यहां पे मैं लिखता हूं एबिलिटी ऑफ m1, कंसीडर, क्योंकि मैंने वो सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाया तो इसको ध्यान से कर लेते हैं। मोशन ऑफ व्हाट, बोलो बोलो, m1। अब आप देख रहे हैं ध्यान से उनके नाम ले रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ m2 on m1 is playing the role of centripetal for it. Force on 1 by 2 is playing the role of centripetal for m1 के लिए। तो कितनी है फोर्स का डिस्टेंस, कितना है उधर d है, कितनी g m1
m2 अपॉन व्हाट, डी स्क्वायर, इधर क्या लिखूं, m1 ओमेगा स्क्वायर r1। सर क्या बोलेंगे इस पे, एम वी स्क्वायर बाई r1 लिख सकते हो, उसमें यार दो वेरिएबल आ जाने, फिर v को भी करना पड़ता है। यही चीज इज इक्वल टू 2 से पूछे तो भी सर्कल में घूम रहा है, कहता हाँ, तो तेरे लिए भी फोर्स वही है, वही है। तो वो बात है अलग है कि जो उसने लगाई थी, दैट इज 2 ने 1 को, 1 ने 2 को, दोनों की सेम फोर्स होनी है। तो इसके लिए भी क्या आएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जी m1 m2, मैं ऐसे शुरू करूं जैसे कि नया लिखा होता है तो सेम ही आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, m2 ओमेगा 2 स्क्वायर r2। इंटरेस्टिंगली इन जो हमें ऑलरेडी पता है ना, क्या m1 r1 इनसे भी आ रहा है, चेक करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, इकट्ठे करो, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको नहीं छोड़ना, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इज इक्वल m2 ओमेगा स्क्वायर r2। एंड वाले को देखो, ओमेगा ओमेगा कटेगा तो क्या बन रहा है, m1 r1 इज m2 r2, इसका मतलब ये ऑन द राइट ट्रैक, बहुत सारी चीजें। अब कुछ बता दूं आपको, क्वेश्चन ढूंढ लें, ओमेगा ढूंढते हैं, ओमेगा कहां से आएगा, इनसे तो आएगा नहीं, किसी दोनों को इसके साथ प्ले कर लेते हैं। अच्छा फिर पहले वाले को पकड़ लेते हैं, आओ। तो m1 कट गया अगर, तो क्या है, ओमेगा स्क्वायर जी m2 अपॉन r1 इंटू व्हाट, डी स्क्वायर। लेकिन डी ए भी लगाने का फायदा, इसको डिब्बा लगाने का फायदा नहीं था, डिब्बा मैंने जानबूझ के लगाया कि वैसे फोकस कर लो आप, बिकॉज r1 इसमें वेरिएबल है, मतलब अननोन है, डी गिवन है। तो मैं मैथ ही कर रहा हूँ ना, तो चेक कर लेंगे, तो आप सामने भी नहीं हो। यस, तो पुट r1, लो इस दिन के लिए हमने काम कर रखा था, हमने भी बड़ी मेहनत कर ली है। पुट r1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 into d, but very carefully, right? Carefully I have to actually, है ना, g m2 m2 m1 plus m2 into d square। ये तो बड़ा सुंदर फॉर्मूला बन गया, जी m1 m2 अपॉन व्हाट, डी क्यूब अंडर द रूट। m1 प्लस m2 डी क्यूब। अच्छा जी, अब देखो इसको अगर एक्नॉलेज करो पहले, तो ओमेगा मिल गया आपको इन टर्म्स ऑफ, इसका मतलब इट वाज राइट, m1 m2 और d से हम अगर वो बाइनरी स्टार की तरह बिहेव करते हैं तो ये उनकी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी अगर, तो हम हर एक की अपनी अपनी स्पीड भी निकाल लेंगे। देखो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़नी है, r1 से फिर डिवाइड, है ना, तो फिर मैं इतना काम आपको देता हूँ, आपने कुछ जिंदगी में करना नहीं, r1 से डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई, r1 इज v1 इज r1 ओमेगा। चलो ये तो आसान ही है, क्या क्या लिखा था हमने, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी इंटू ओमेगा। मैं जानबूझ के ओमेगा रखा, आपके लिए रख दिया मैंने, आप रखो v2 इज r2 ओमेगा
मानते हो आपको पता है। व्हाट अबाउट देयर एनर्जीज? वी कैन गो विथ रोटेशन एस्पेक्ट एज वेल। कैसे? अगर मैं पूछूं उसका टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर बोल दूं या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी बोल दूं, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ रही? तो हाफ m1 v1 स्क्वायर या हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसमें मुझे क्या तंगी है? कोई खास तंगी नहीं है। ये लो, आप भी बुरा मानोगे सर, पता नहीं क्या बोल रहे। v1 को क्या लिखूं? r1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। लो, ये वो नहीं है, आई नहीं है। m1 r1 स्क्वायर क्या चीज है? गुड। तो अगेन उसी मोड पे आ गए बच्चों, अभी चल ही जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, अगर ग्रेविटेशन का खत्म हो गया ना, रोटेशन का शुरू हो गया। दो म्यूचुअली बॉडीज रिवॉल्विंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो मैं भी साइड पे हो रहा हूँ। तो आपने समझ लिया क्या क्या करा मैंने? R1 को पुट किया, वही वाला है देखा यहाँ पे, अब तो काट पुट दिया। R1 को पुट कर दिया मैंने m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, पूछ भी लेता हूँ। और R2 को क्या पुट किया? R2 को m1 अपॉन दिस। गुड। अब आप अपने हाथों से ये m1 m2 का दोनों में से कॉमन निकाल दें। हाफ m1 m2 कॉमन निकाल दें, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दें, तो ऊपर m2 प्लस m1 इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा, छूट गए यहाँ पे स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी ऑफ रोटेशन is half m1 m2 upon m1 plus m2 d square omega square। ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं इसका, लेना देना वो बना सकता है, उसकी मर्जी है। ओमेगा वहां से उधर वाले आपसे, है ना। लेकिन आप ये मान के चलो कि दो म्यूचुअली रोटेटिंग पार्टिकल्स, म्यूचुअली मतलब बोले तो यस, रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, उनकी टोटल एनर्जी इज गिवन बाय दिस। इसी तरह उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख लूं यहां पे, टोटल एंगुलर मोमेंटम that will be what? m1 v1 r1 plus m2 v2 r2। क्या क्या पुट करोगे? v1 को r1 ओमेगा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इनटू व्हाट? ओमेगा। तो आपको पता है हमने m1 r1 स्क्वायर का क्या बना दिया, देख लो,
क्या बना दिए ये वाली चीज। तो अब मैं वहां से सीधा ही m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर इंटू ओमेगा। क्या निकल मार ली मैंने, हम ये कह सकते हैं कि हमने m1 इस चीज को अल्टीमेटली किसमें तब्दील कर दिया था, इस चीज में। जो m1 r1 स्क्वायर था, जो m2 r2 स्क्वायर था, वो m1 m2 अपॉन दिस है, इसलिए हमने इसको बोल दिया। अब आती है बात, ध्यान से सुनना, ये है ट्रिक की है, याद करने के लिए। रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट है ये, आपको म्यूचुअली रोटेटिंग सिस्टम्स के लिए। ये दोनों मासेस कितने मास थे, कितने मास थे m1 और m2, कितने डिस्टेंस पे थे, d डिस्टेंस पे, किसके अबाउट घूम रहे थे, सेंटर ऑफ मास के। कितनी एनर्जी आई इनकी, ये आई ये वाली चीज। कितना एंगुलर मोमेंटम आया, ये वाला आया, राइट। कहता दिस कैन बी थॉट एज, दिस कैन बी थॉट एज कि एक कोई फिक्स पॉइंट के अबाउट एक मास, सिंगल मास था जिसका नाम था m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अब कोई वो नहीं है, दिस इज मैथमेटिकल ट्रिक। कहता अगर ये इसके अबाउट डी ओमेगा से घूम रहा होता ना, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। याद करने का पॉइंट, बोथ आर इक्विवेलेंट। हाँ, कहता अब एनर्जी बताओ कितनी होगी, कहना तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। कहता अगर ये आपको याद आ गई पिक्चर, तो इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ओनली, और क्योंकि ये पॉइंट मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसे m गिनोगे, m और ये d, म्यू डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब म्यू को बोल दो, आपको पता है म्यू किसको बोल रखा है आपने, चेक करो फॉर्मूला सेम आ रहा है, सेम आ गया। अच्छा अगर ये बात है, तो अगर ये इसके इक्विवेलेंट है, राइट, तो दोबारा बोलूं m1 m2 मासेस d डिस्टेंस पे अपने सेंटर ऑफ मास के घूमते हुए एंगुलर वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मैथमेटिकली उनका एनर्जी टोटल और टोटल एंगुलर मोमेंटम कैन बी फाउंड इफ we assume that there is something called reduced mass which is m1 m2 upon m1 plus m2 is rotating at a distance d with same angular velocity। प्रूव कर दें, L2 है बोलूं, कहना सिंगल सिस्टम है, आई नहीं हो, आई कितना है, सिंगल पार्टिकल म्यू डी स्क्वायर। तो आज ग्रेविटेशन के बहाने कई बार ये हमारी मर्जी होती है, मर्जी भी नहीं, वो बना होता है कनेक्शन ना, कई बार रोटेशन में बता देते हैं, कई बार यहां पर यहां पर। तो इस लेक्चर के एंड में जो आसान वाला कह रहा था मैं, चलो इसको समेटना, बड़े आराम से लिखना। ये अभी जो पिछले 15 मिनट से लगे थे, दिस वाज नॉट अ डेरिवेशन, समझ रहे ना, दिस वाज एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, आप ये मान के चलो दाएं बाएं, और प्रोबेबिलिटी बड़ी बढ़ गई, ग्रेविटेशन और इसका मिक्सिंग हो गई रोटेशन की, तो वो मिक्सिंग की वजह से हाई प्रोबेबिलिटी ये इसमें से कोई क्वेश्चन हमारा स्ट्राइक कर जाए। द इजीएस्ट वुड हैव बीन कि दो इक्वल मास घूमना चाहते हैं अपनी म्यूचुअली, मुझे बड़ा तो नए जमाने में बच्चों के खेलें और गेमें, और वो एक होता था अपने वो कीकली वर्ड होता था, तो मेनली लड़कियां बाजू पकड़ के वैसे घूमती थी, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही हैं, तो अ ग्रेट सिमिलरिटी। फिजिक्स वालों को ना ये गंदी आदत होती है, उन्हें लगता है हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, और सीरियसली सही लगता है। हाँ वो बात लगा कि इस जन्म में ना कर पाए अगला कर देगा कोई, आज नहीं तो कल। मोस्ट
कॉन्स्पिक्यूअस है एक्चुअली वर्किंग ऑफ ब्रेन, या फिर अननोन। अब अननोन यूनिवर्स से जिस कॉर्नर में हम जा ही नहीं सकते, अब सेम मासेस है, ठीक है, तो सेम मासेस है तो उनका सेंटर ही आर वाज नॉट गिवन एक्चुअली, ठीक है, आर वाज नॉट गिवन, तो उनका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, और वो बोलेगा भी कितनी वेलोसिटी दें दोनों को, टेंजेंशियल, ऑब्वियसली सिमेट्रिकली दोनों को सेम ही देंगे तभी वो आमने सामने रहेंगे, तो ये काफी आसान है। तो कहता है किसी एक को देखो, पूछो तेरा क्या हाल है, तो सर्कल में घूम रहा है, कहता घूम रहा हूं, तो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, कहता तुम्हें पता तो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमूंगा तो इक्वल मास है, तो d/2 डिस्टेंस ही आएगा। आस्क है, तो इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग द व्हाट रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, gm² अपॉन d², ग्रेविटेशन के लिए d डिस्टेंस लेना पड़ता है, तभी वहां पे d लिया था, लेकिन इसके लिए mv² अपॉन r लेना डिस्टेंस ना, सर्कल का तो रेडियस r लेंगे, तो क्या आ गया, लेट मी चेक, तो 2 कहीं ऊपर नीचे ना चला जाए, भागो पे एक स्टेप मैंने खा लिया, यस इट इज v आ गया, कोई भी बच्चा ओमेगा निकाल सकता है v/r से, कोई भी बच्चा टाइम पीरियड निकाल सकता है 2π/ω से, या एक तरीका और भी है टोटल डिस्टेंस, एक्चुअली ये सारे फॉर्मूले सैटेलाइट में आने तब डील करेंगे, तभी मैं इसको नमस्ते कह रहा हूँ। इसका लेवल 2 क्वेश्चन क्या हो सकता है बच्चों, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन इन असाइनमेंट, कि मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 3 मासेस हैं A B, राइट, इनको घुमाना हो अगर, तो ये अपने सेंट्रॉइड के आसपास घूमेंगे, तो घूमेंगे तो फिर ये मेडिकल वाले बिल्कुल ऑप्शनल करें, मेडिकल वाला वही बच्चा है जिसको लगता है कि चलो मैं बहुत ज्यादा तैयारी कर लूं, तो वरना है औखा कुछ ज्योमेट्री है, औखा मतलब टफ कुछ नहीं है, ज्योमेट्री है, बेसिकली सेंटर